2009 के जिगीशा घोष मर्डर केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2 को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि 1 को उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई है। 28 साल की जिगीशा घोष नोएडा में एक बीपीओ में ऑपरेशनल मैनेजर थी। इन पर जिगीशा के साथ ही टीवी जर्नलिस्ट सौम्या के भी मर्डर का आरोप है। समाजवादी पार्टी से अमर सिंह नाराज हो गए हैं। उन्होंने संसद की सदस्यता से भी इस्तीफा देने की धमकी दे दी है। अमर सिंह ने खुद को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। बनवारी लाल पुरोहित ने ली असम के राज्यपाल पद की शपथ। वीपी सिंह बदनौर ने पंजाब के राज्यपाल का कामकाज संभाला। बीएसपी के एक और नेता और पूर्व सांसद ब्रजेश पाठक ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ब्रजेश पाठक दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा भी मौजूद थे। चुनाव से पहले इसे बीएसपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दिल्ली में डेंगू फैलता जा रहा है। हाल वैसा ही है जैसा कि पिछले साल था, जब डेंगू बेकाबू हो गया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में अब तक डेंगू के 277 मामले सामने आ गए हैं, जबकि 2 लोगों की डेंगू से मौत भी हो चुकी है। अभी तो डेंगू के मौसम की शुरुआत हुई है। ऐसे में जिस तरह से इसे काबू करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए थे वो नहीं हो रहे हैं। इसके बजाय डेंगू दिन ब दिन पनपा जा रहा है। दिल्ली में खुल रही शराब की दुकानों को लेकर दिल्ली सरकार अब चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। विपक्ष ने इस मामले को लेकर सरकार पर हमला तेज कर दिया है। स्वराज अभियान ने तो आरोप लगाया है कि इस बारे में 4 आरटीआई में दिल्ली सरकार की तरफ से अलग अलग आंकड़े ही दे दिए गए हैं। यूपी के कानपुर में अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच में जमकर झड़प हुई। यहां के कल्याणपुरी इलाके में एक जमीन पर कब्जाधारियों को यूपी पुलिस ने देर रात मार पीट कर भगा दिया, जिसके विरोध में लोगों ने सुबह सुबह पुलिस थाने का घेराव कर दिया और तोड़ फोड़ कर आग लगाने की कोशिश भी की। इसके बाद भारी तादाद में मौके पर पुलिस वालों ने हंगामा कर रहे लोगों पर लाठी चार्ज किया। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय दिल्ली तलब किए गए हैं। 24 अगस्त को राहुल गांधी उनके क्लास लगाएंगे। बताया जा रहा है कि संगठन और सरकार से कांग्रेस आलाकमान नाराज है। बलूचिस्तान के बागी नेताओं पर पाकिस्तान में केस दर्ज कराया गया है। बलूचिस्तान के नेताओं पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान करने का समर्थन का आरोप लगा है। काबुल के एक महल के उद्घाटन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के 125 करोड़ लोग हमेशा अफगानिस्तान के साथ हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज म्यांमार के दौरे पर हैं। उन्होंने म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। उन्होंने विदेश मंत्री आंग सान सू से भी मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक बातचीत के दौरान दोनों पक्ष साथ लगती सीमा पर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर सहमत हुए हैं। खेल की दुनिया के 6 गुरुओं को द्रोणाचार्य अवार्ड। सम्मान पाने वालों में दीपा के कोच विश्वेश्वर नंदी, विराट के कोच राजकुमार शर्मा और रेसलिंग कोच महावीर सिंह शामिल हैं।
बैडमिंटन सिंगल्स मुकाबले में सिल्वर मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु का हैदराबाद पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर उनके पिता पीवी रमन्ना, मां विजया और कोच पुलेला गोपीचंद के साथ हजारों लोग मौजूद थे। ओलंपिक के जिम्नास्टिक मुकाबले में चौथे नंबर पर रही दीपा कर्माकर जब अगरतला पहुंची तो उनके स्वागत पे भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई। दीपा की हौसला अफजाई के लिए बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। अगरतला में दीपा और उनके कोच का भव्य स्वागत किया गया। दीपा ओपन जीप में सवार होकर स्वागत रैली में शामिल हुई। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए अब खुशखबरी, पैदल जाने वालों के लिए तैयार हो रहा है एक नया रास्ता जो कि 7 किलोमीटर का होगा। खड़ी चढ़ाई भी इस रास्ते में कम होगी। बैटरी कार पर भी लोग जा सकेंगे। पटना में गंगा का पानी घटने से थोड़ी राहत, लेकिन वाण सागर डैम से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी फिर बढ़ा सकता है मुश्किल। बिहार के बक्सर में भी सैकड़ों गांव बाढ़ में घिरे। भुखमरी की हालत में हजारों लोग, सरकार पर मदद न करने का लगा आरोप। उत्तर प्रदेश के बलिया में भी गंगा घाघरा का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। करीब 70,000 लोग सरकारी राहत के इंतजार में हैं। प्रशासन ने कहा जल्द ही उन्हें मदद पहुंचाई जाएगी। राजस्थान के कोटा में बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। बाढ़ से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और सबसे ज्यादा बारां में 9 लोगों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 बाढ़ पीड़ित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों को केंद्र से हर मुमकिन मदद देने का भी भरोसा दिया। टोक्यो में शक्तिशाली तूफान की आशंका है और जोरदार बारिश के चलते करीब 400 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। मियाके में किसी भी बड़े नुकसान या फिर हताहत होने की फिलहाल तो खबर नहीं है। ज्यादातर रद्द उड़ानें टोक्यो से हैं।